देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। अपने परिवार के साथ बैठे रवि के मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि बहुत दिनों से मैं कहीं घूमने नहीं गया हूँ, क्यों ना हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में घूमने जाया जाए। तभी रवि अपनी पत्नी अंजलि से बोलता है, सुनो, तुम सामान पैक कर लो, कल हम सब घूमने चलेंगे। रवि का एक बेटा भी था जिसका नाम मुकुल था। अगले दिन सुबह होते ही वे अपनी गाड़ी लेकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रवि की गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में भाग रही थी। तभी अचानक रवि की पत्नी उससे बोलने लगी, मैंने सुना है कि हाईवे हॉन्टेड है। तभी रवि हंसते हुए बोला, अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो, डरो मत, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। तभी अंजलि गाड़ी की विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसकी नज़र रोड पर लगे एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा हुआ था, रात में सफ़र करते वक्त किसी को भी लिफ्ट ना दें। बोर्ड के नीचे कुछ और भी लिखा हुआ था, लेकिन अंजलि पढ़ पाती इससे पहले गाड़ी की तेज़ रफ्तार होने के कारण बोर्ड को पीछे धकेल दिया। तो वह इतना समझ गई थी, ये हाईवे वाकई हॉन्टेड है। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद वह लोग पहाड़ियों की वादियों में पहुंच चुके थे। उन सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। शाम होते ही वो वापस लौटने लगे। रवि की गाड़ी अपनी स्पीड में भागे जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई दी। तभी रवि ने सोचा, शायद इसे लिफ्ट चाहिए होगी। तभी अंजलि बोली, नहीं, तुम गाड़ी मत रोकना। सुबह आते वक्त मैंने बोर्ड पर पढ़ा था, रात में सफ़र करते वक्त किसी को लिफ्ट ना दें। तभी रवि बोला, अरे तुम ऐसे ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। शायद उस बेचारी को हमारी ज़रूरत होगी। तभी रवि ने उसके पास गाड़ी को रोक दिया और फिर गाड़ी की विंडो का शीशा नीचे कर कर उसने उस औरत से पूछा, क्या आपको कहीं जाना है? उसने बिना कुछ बोले अपना सर हाँ में हिलाया और आकर गाड़ी में बैठ गई। रवि की पत्नी अंजलि को कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने बैक साइड मिरर में उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था। थोड़ी आगे जाते ही उन्हें पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तभी अंजलि ने बैक साइड मिरर में देखा तो उस औरत का चेहरा देखकर अंजलि की चीख निकल गई। तभी रवि ने अपनी गाड़ी को रोका और अंजलि से कहा, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? तभी अंजलि ने रवि से बोला, पीछे देखो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उस औरत का चेहरा देखकर रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि वे दोनों अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। तभी वो गाड़ी उनके पास आकर रुक गई। उस गाड़ी में बैठे आदमी ने उनसे बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तभी रवि ने उसे सारी बात बता दी। उस आदमी ने
उनसे कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर दिया। उस आदमी ने रवि और उसकी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है इस हाईवे पर किसी को भी लिफ्ट देना मना है? तभी अंजलि ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वह आदमी बोला, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी मौत पक्की थी। अब तुम अपनी गाड़ी कल सुबह ही वापस लेने आना। अगले दिन रवि अपनी गाड़ी जब वापस लेने आया तो उसने देखा कि गाड़ी की हालत बिगड़ी हुई थी।